Spurs are going to blow next. The prodigal son turned Messiah gets his second 100 in successive. India have won in dramatic style. The whole of Bengal are on their feet. Diego! Not that important. He's gone the next ball. The dream has diminished for Carlos Brathwaite. Unbelievable scenes here at the Broadway. को स्टार्ट करने पर बता देना। मुझे गेम ऑन है, गेम ऑन हो गया है। फखरे आलम। ओह अच्छा, सॉरी। तो आज हमारे साथ 4 लेजेंड्स हैं बैठे हुए यहाँ पे। द 3 W's। वसीम वकार वहां भी कब से आगे इस लिस्ट में मुझे पता नहीं चला, बट आ गया है। और उनके साथ है कौन था चौथा कौन इनके साथ जी? अरे इस मिसबा मैं बताता हूँ। अगर 4 W's हैं, लेजेंड्स हैं, और उनमें से एक वहां भी है, तो चौथा W व्हाट द फक होना चाहिए। तो और उसके बाद पता है ऑडियंस क्वेश्चन ऐसे पूछती है, ऑडियंस के एक राउंड, ये नया चैनल लाया इन्होंने, इसी हफ्ते ये चैनल लॉन्च हुआ पाकिस्तान वो 10 स्पोर्ट्स के साथ कोलैबोरेशन में कोई चैनल है, समथिंग एंड ए स्पोर्ट नाम है उसका। और लेकिन एक चीज है भाई, पाकिस्तान में ना प्रोफेशनलिज्म जीरो है ना, तो अभी भी एक रॉ फीलिंग जो है ना उनकी इतनी अच्छी लगती है। जैसे वो ऐसी बातें करते हैं, वसीम अकरम बोलता है अरे वो वेलिंगटन के टेस्ट आता है, तब तो मैं तेरे से बात नहीं कर रहा था। हाँ आप तो बड़े नाराज, ऐसी बात नहीं। उसके अलावा एक जो तूने बोला था स्पेसिफिकली एक टाइम स्टैम्प के साथ 26 मिनट वाला, 28 मिनट, ओ माय गॉड सीरियसली। तो सोच अगर कभी ऐसे इंडिया में कोई बोल दे प्लेयर ऐसा, तूने देखा था निशांत वो? आई डोंट नो कि तूने देखा कि नहीं देखा, तो मैं बताऊंगा तेरे को। मैं एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ। तो लोग बस क्या था कि अपने में बैठ के अपना बकरे शुरू कर दियो, को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट कर। अच्छा, तो क्या था कि ये कन्वर्सेशन चल रहा था अराउंड मेरे का टाइम स्टैम्प चल रहा है, ये चल रहा भाई कहाँ पे। अच्छा, तो स्कॉटलैंड वर्सेस मतलब स्कॉटलैंड वर्सेस बांग्लादेश के मैच का चल रहा था रिव्यू, और उसमें फिर किसी ने तो बोला कि ये स्कॉटिश एक्सेंट ना बहुत मुश्किल होता है, एंड देन अकरम स्टार्टेड सेइंग दैट एज यू गो फर्दर अप नॉर्थ इन इंग्लैंड द एक्सेंट स्टार्ट गेटिंग थिकर, और फिर समझने में बहुत दिक्कत होता है। और वो अपना एनेक्डोट बताने लगा कि मैं पहली बार जब मैं लैंकाशायर गया और हाँ वो पूरा स्टोरी बताया उसने, उत्तम वकार बीच में आ गया और वो कौन सा, अरे इसका क्या, ये तो कालो की तो और ऐसा बोलता, उनका तो कुछ समझ नहीं आता। उसने सीधे लिटरली ये लाइन मिली, कालो का तो कुछ समझ भी नहीं आता। तो गोरों का तो फिर भी और बात है, कालों का फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आता है, यही बोला उसने। बाप रे बाप। एंड देन फिर वो फखरे आदम जो होस्ट है ना, उसने कवर अप कैसे किया पता है? बट टू बी फेयर टू वकार, दिस इज जस्ट सनी जी बट अनपॉलिश्ड, नो। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना, प्रोफेशनलिज्म अंडर। हाँ तो पहले आदित्य बोले फिर मैं बोलूंगा। हाँ, तो वो जो बेसिकली ये बोल रहा था, फखरे आलम कवर अप ये करके किया कि बट वी ऑल स्पीक द लैंग्वेज ऑफ क्रिकेट, दैट्स व्हाट यूनाइट्स अस, ऐसे बोल के वो निकल अरे गया। लेकिन उसके बाद फखरे आलम ने भी क्या किया तेरे को पता है? अभी इन लोग का वो डिस्कशन चल रहा था पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर, अभी लेटेस्ट एपिसोड। अच्छा पहले एक मिनट लिसनर्स के लिए मैं बोल दूं, तो गाइस तुम लोग ये पॉडकास्ट इसीलिए सुन रहे हो क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ गया है, ठीक है? और तुम लोग ये पॉडकास्ट इसीलिए सुन रहे हो हम लोग के साथ क्योंकि तुम लोग को पता है कि हम लोग वही सब कंज्यूम करते हैं जो तुम लोग को अच्छा लगता है। तो लोग अभी पाकिस्तानी मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसीलिए तो ए स्पोर्ट जो नया चैनल है पाकिस्तान में लॉन्च हुआ इसी, और उनको ये मिली है डील्स, और उन्होंने लेके आए मतलब वसीम और वकार को साथ में लाना इज लाइक आमिर और शाहरुख के साथ एक साथ मूवी कर लेना। हाँ, और मिसबा भी है, और मिसबा भी है जो वकार के साथ फ्री आता है, वकार मिसबा के साथ फ्री आता है, ये नहीं पता। दोनों एक दूसरे के साथ फ्री आते हैं, और साथ में लोग वहापुल है, और बहुत ऐसा करते हैं। आप लोगों ने वहापुल टीम में क्यों नहीं सेलेक्ट किया वेस्ट इंडीज के लिए? ऐसा डाल देते हैं बीच में वैसा हो जाता है। बट फखरे आलम ने क्या किया तेरे को पता है? फखरे आलम ने सीधे सीधे ऐसा, फखरे आलम उनके होस्ट का नाम है बाय द वे, जो नौमान बनने की कोशिश कर रहा है, जो बेसिकली आज उमर ने व्हाट्सएप पे बताया कि फखरे आलम पहले रैपर था बेसिकली। ये बंदा रैपर था? ये तो मुझे लगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बाबू था। नहीं उसको देखा है? उसको देख के वैसे ही लगता है। हाँ, पाकिस्तान में मुझे लगता है हर किसी के पास म्यूजिकल टैलेंट होता है। एनीवे, तो फखरे आलम ने क्या बोला पता है? सीधे सीधे उसने बोला कि हमने बैटिंग कंसल्टेंट बनाया हेडन को, बॉलिंग कंसल्टेंट बनाया फिलेंडर को। अपने लड़कों को समझ में भी आता होगा ये क्या बोल रहे हैं, सीधे सीधे ऐसा बोल दिया। मतलब तुम इनको ब्लेम भी नहीं कर सकते ना कि ये गोरों के अगेंस्ट रेसिस्ट हैं कि कालों के अगेंस्ट रेसिस्ट है, कि अपने ही लड़कों के against, मतलब चल क्या रहा है ये ट्रू सेंट्रिस्ट है, सबको हेट करते हैं। और कुछ कुछ बातें ऐसी करते हैं ना, जैसे ये तो किसी दर्शक ने क्वेश्चन पूछा कि द 3 great W's are here, so every W should tell their 2 favorite spells, one favorite spell for each of the other W, ऐसा।
वहां तो के लिए तो एक ही वहां है। का तो वर्ल्ड कप एक ही है वर्ल्ड कप शेन वॉटसन जिसमें आउट भी नहीं किया उसने किसी को, जिसमें लिटरली आउट भी नहीं किया। वकार यूनिस ने तो बात ही टाल दी। वसीम अकरम ने वो उस स्पेल की बात करी ऑस्ट्रेलिया वाले, वकार यूनिस ने वो बात ही टाल दी। नहीं, वकार यूनिस ने किसको, वकार यूनिस को वहां को कौन सा स्पेल अच्छा लगता है तेरे को पता है? इंडिया के अगेंस्ट मोहाली वाला। हाँ आई मीन व्हाट, एनीवे इट्स ओके। वकार ने वसीम भाई ने क्या बोला था? वसीम भाई ने वकार के स्पेल की बात की जो वकार ने एडिलेड में किया था 94-95 में, ठीक है, 7 विकेट उड़ाए थे। नाउ द पॉइंट इज कि फिर बात गई वकार के ऊपर, और वकार से पूछा वकार तुम्हारा था उसके नेक्स्ट टेस्ट मैच में जो तो वसीम का बकार स्पेल ने भी वही स्पेल अपने स्पेल को नहीं बोल दिया। था। वसीम नेक्स्ट टेस्ट जो था, वसीम नेक्स्ट टेस्ट में अपेरेंटली वसीम अकरम ने 6 विकेट लिए थे। लेकिन ना इन लोग पूरा फुल ऑन ऐसे कि तब तो अपन बात नहीं करते थे। हाँ हाँ तो फखरे आलम बोलता है क्या, नहीं ये तो जग जाहिर है, सबको पता है कि आप लोग के बीच में लड़ते। अरे नहीं वसीम अकरम बीच में, अरे नहीं इन लोग कोई मुझसे बात नहीं करता, मैं कैप्टन था और पूरी टीम मुझसे बात नहीं करती थी। ओपनली ये सब बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद अरे और ये याद है कितना अच्छा है, लेकिन दिस इज सो, आई लाइक दिस, लाइक मतलब दिस इज सो कैंडिड, इट मींस दैट दे आर कंफर्टेबल विद एंड नाउ दे प्रोबब्ली पास्ट इट, अब तो वो हो गया ना, अब तो देयर पास्ट इट। हाँ बट कुछ हाँ चीज जैसे अपने कभी ऐसे बातें नहीं, जैसे वो बोलते कि तुझे याद है कि अपने सब ऑकलैंड कुछ में, अंदर दबा दो। हाँ हाँ ऑकलैंड में तू मेरे पास आया, मतलब वसीम अकरम वकार यूनिस से बोला तू मेरे पास आया और तूने मेरे से बोला कि वसीम भाई आप अगेंस्ट द विंड बॉलिंग कर लो, मैं फास्ट हूँ, मेरा रनअप लंबा है, तो मुझे फिर टू द विंड बॉलिंग करने दो। और मैंने करा, और साथ में 2-3 वर्ड्स तेरे को वहां पे बोले जो मैं यहाँ भी नहीं बोल सकता हूँ। मतलब ये सब क्लियरली बट ये अच्छा है ना इन सेंस, मतलब इसमें प्रिटेंस नहीं है, हाँ राइट? वही अपने एग्जैक्टली अपने इसमें मतलब बहुत प्रिटेंस है, मतलब एक स्टोरी बताई कि अपेरेंटली मुश्ताक अहमद की ऑस्ट्रेलिया में बहुत कुटाई हो रही थी 95 सीरीज में, ठीक है, और वकार यूनिस मिड ऑन में खड़ो के गाने गा रहा था, खुश हो रहा था। ये सब लोग आपस में बात कर रहे हैं ऐसे। हमको मिलता है मदन लाल ना, मतलब तुमने अगर स्पोर्ट्स तक देखा है, स्पोर्ट्स तक में रहता है मदन लाल हर चीज मदन में लाल होता है। पैथेटिक है। मदन लाल ये बोलता है और हालांकि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मतलब होने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो ये होता है मदन लाल का। मदन लाल इंडिया का कोच था 97 में, याद है तुम्हें, जब सचिन कैप्टन था। मदन लाल to Sachin would have been even worse than Shastri and Kohli. मदन लाल बेसिकली ऐसा कहते हैं कि मदन लाल वो बेसिकली उसको लगा था कि उसका रोल है मैं सचिन का बैटिंग कंसल्टेंट हूँ, बाकी टीम से उसको मतलब ही नहीं था, वो सिर्फ सचिन से बात करता था। वैसे इससे याद आया कि आज सलाम क्रिकेट शुरू हुआ है। सलाम क्रिकेट में एक थीम क्या है पता है? एक रिकरिंग थीम, कोई भी अगर अच्छा चढ़ के आता है पोडियम पे, सारे लोग, हाँ ये सारे लोग मतलब इनकी आधी जनता चिल्ला रही है कि बॉयकॉट कर दो, और ये खुद अपना जी और आज तक वाले ये भी चला अरे रहे हैं। जियो अरे राष्ट्रपति, मैं तो उस मीडिया में जाता ही नहीं हूँ। श्वेता सिंह होस्ट कर रही मीडिया है जो है सलाम वही क्रिकेट में exactly। सेशन। भाई सुन, पाकिस्तानी मीडिया के आगे, मतलब पाकिस्तानी मीडिया बेस्ट है अभी सुनो, ये तो अपन ने ए स्पोर्ट की बात की, अभी मुझे 2 मिनट हर लम्हा पुरजोश की बात करनी है। हर लम्हा पुरजोश वापस आ गया हर Fifth लम्हा season। पुरजोश अरे ये तो तुम लोग मतलब, मैं तो पता नहीं कौन से पत्थर के नीचे रह रहा था। तनवीर वाला ना, हर लम्हा। हर लम्हा पुरजोश इज बासित अली एंड तनवीर, लेकिन इस बार नया कास्ट है, यूनुस खान है, यूनुस खान वहाँ पे, और उसका जो होस्ट है ना वो पाकिस्तान का अपार शक्ति खुराना है बेसिकली, ठीक है। वही लचक, वही खुशी, वही बातें। और भाई इसमें भी सेम है, अब यूनुस और मिसबा साथ में खेले हैं, राइट? तो पहले तो लोग ना ए स्पोर्ट की क्लिप चलाई, समझ रहे हैं, हर लम्हा पुरजोश में ए स्पोर्ट की क्लिप चला रहे हैं। एक सेकंड इट्स लाइक जी टीवी आज तक का, चला रहा है। वही मैं पूछने वाला था, इसमें कोई कॉपीराइट इशू नहीं है? आई हैव नो फकिंग आइडिया कैसे किया इन्होंने, ठीक है, पर इन लोग क्लिप चला रहे हैं जिसमें मिसबा बात कर रहा है कि मैं तो वेस्ट इंडीज में था और इन्होंने तो टीम सेलेक्ट कर दी, मुझे तो बताया रही, अब आप ही बताए मैं क्या करूं फिर, ठीक है। तो फिर ना ये होस्ट आता है यूनुस खान के पास, बोलता है यूनुस भाई सच बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, कैसा हो सकता है? हाँ, और यूनुस भाई के साथ यूनुस के साथ कौन बैठता? तनवीर हैदर है क्या? वो तनवीर है, बैठता है। तनवीर हैदर नहीं, उसका नाम वो एक फास्ट बॉलर था उनका, कोई तो तनवीर है। हाँ वो तनवीर कुछ है, बहुत गुस्सा है उसके अंदर, जो भी बहुत गुस्सा है, बहुत ज्यादा। हाँ, उसका खुद का YouTube चैनल भी है वैसे, अगर तो स्पिन ऑफ में इंटरेस्टेड है। मतलब जो यूनुस खान स्पिन ऑफ, तो जानते हो मुझे स्पिन ऑफ कितना, मैंने जो ही पूरा देखा है दोनों सीजन, इतने पसंद मुझे स्पिन ऑफ। सॉरी निशांत, तनवीर अहमद है उसका नाम। तो
इस तनवीर अहमद भाई तो वो तो फुल ऑन बोलेगा कि ये सब क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग, हाँ ऐसा हो सकता है क्या, कि आप मुझे बताइए ऐसा कभी हुआ है क्या, ये करना। यूनुस खान को आना पड़ा संभालने के लिए कि नहीं मुझे लगता है कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा ऐसा ऐसा। और फिर लोग ओपनली बोलते हैं कि मैं बैटिंग कंसल्टेंट था, फिर मुझे निकाला, फिर आप मेरा इंटरव्यू लेने आए तो मैंने बोला कि नहीं अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में हूँ तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन 2 दिन बाद तो उन लोग आके बात करने लगे मेरे खिलाफ, तो फिर मैंने बोला नहीं अब तो मैं भी इंटरव्यू दूंगा। मतलब एकदम अरे अनप्रोफेशनल सेटअप से याद है इंजमाम भाई भी आ रहे हैं एक शो में, ठीक है, But- वो तीसरा शो चल रहा है। इंजी इज मोर लाइक मतलब इंजी इज मोर लाइक एन इंडियन क्रिकेटर इन दैट सेंस। इंजी थोड़ा ज्यादा खुल के नहीं बोलता है। इंजी हाँ थोड़ा वो शो का कॉन्सेप्ट और भी तगड़ा है। उस शो का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इन लोग कुछ क्वेश्चंस लेके गए पाकिस्तानी अवाम के पास, और उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से क्वेश्चंस पूछे, और फिर उन लोग आते हैं वापस, मैं बता रहा हूँ, और कैरेक्टर्स ना, जैसे यहाँ पे वकार वसीम है, वहाँ पे यूनिस खान है, इस शो में इंजी और मुश्ताक अहमद दोनों दाढ़ी लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है इसमें। और क्वेश्चन इनसे क्या पूछा जा रहा है कि तो हमने पाकिस्तानी अवाम से पूछा कि कितने % पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर्ची से आते हैं और कितने % टैलेंट से आते हैं। आपको क्या लगता है इंजी भाई? अब इंजी भाई आंसर दे रहे हैं कि और अवाम ने बोला होगा, इंजी भाई का भांजा खुद इंजी भाई बोलते अवाम ने बोला होगा 70%, और फिर इन लोग ने ऐसे करते कि इंजी भाई सही है कि नहीं, इंजी भाई के कितने पॉइंट हो गए, बहुत अ ये सब चल रहा है। ये तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसे है बेसिकली, बट विद क्रिकेट क्वेश्चंस विद सर्वे ने लोगों ने कहा ये वो है स्टीव हार्वी वाला। तो ये सब चल रहा है यार, और आई कैन नॉट गेट इनफ ऑफ इट। मतलब मैं हर लम्हा पुरजोश के बारे में ऑडियंस को थोड़ा सा और इन्फो देना चाहता हूँ। तो हर लम्हा पुरजोश का जो पास्ट है वो 2019 वर्ल्ड कप में उनके शो में ये तनवीर अहमद के साथ कौन रहता था पता है? बासित अली रहता था तभी। और दोनों का एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ जो बहुत वायरल गया था। तनवीर अहमद एंड बासित अली वर्सेस बोरिया मजुमदार एंड विक्रांत गुप्ता। This was the highlight of their season, ठीक है। और उन लोगों ने क्या किया था पता है? स्किट होता है, तूने तो देखा है ना हर लम्हा पुरजोश, उसमें स्किट भी होता है। जैसे क्रिकेट के बारे में बात चल रहा है और सडनली ऐसे 2-3 कॉमेडियन लोग आके कपिल शर्मा टाइप कुछ चलते रहते हैं। दो बैठे अभी भी बैठे हुए दो कॉमेडियन, तो अभी भी है क्या? हाँ, तो वो लोग बेसिकली मतलब फैट शेमिंग करके जोक्स कर रहे थे बोरिया मजुमदार के बारे में। हाँ अच्छा किया, ठीक किया। और बंगाली एक्सेंट के साथ बात कर रहा था वो, और दूसरा बंदा काला पकड़ के आया था मुंह विकी बाजी ब्लैक फेस। This is 2019 folks. That was a different time यार, that was a different time. Pre-COVID. भाई इन सब के बीच में सुन इसके बाद क्या हुआ कि बासित अली को आउटरीच मिला इंडिया में, और विकी बाजी ने एक शो कर दिया। तो हम वैसे नहीं है, हमारे संस्कार वैसे नहीं है, वैसे टाइप का यहाँ पे स्पोर्ट्स तक भी चल रहा था। और इवेंचुअली हुआ क्या कि बासित अली ने अपना स्पिन ऑफ सीरीज शुरू कर दिया, खुद का यूट्यूब चैनल। वो सब इंडिया के बारे में ऐसे रो के मुझे कपिल पाजी ने मुझे हक किया शारजा में, ऐसे सब स्टोरी करके मोदी जी की तरह रो के दिखाया उसने व्यूज के लिए। हाँ, और वो उसने भी, और तनवीर अहमद भी सिर्फ इंडियन क्रिकेट पे शोज करने लगा। तो अरे ये एक चीज है जो मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, पता है क्या, कि ए स्पोर्ट में अभी तक उन्होंने इंडियन क्रिकेट के बारे में कुछ बात नहीं करी है। इंडियन टीम के बारे में भी कुछ नहीं बोलते हैं हाँ, उसमें। थोड़ा बहुत ही कम बात कर रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि पता नहीं, अभी इंडिया पाकिस्तान गेम के पहले शायद करेंगे, बट अभी बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। और तुम लोगों ने एक और इंग्लैंड सबकी बात करी है। तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया, टूर्नामेंट के लोगो में लिखा होता है ना नीचे इंडिया 2020 या जो भी है, इंग्लैंड 2019। इस टूर्नामेंट में देखा कुछ भी नहीं, क्योंकि इंडिया में होना था ना, इंडिया में होना था, यूएई में हो रहा है, तो व्हाई कांट इट जस्ट बी इंडिया 2021 और व्हाटएवर, और यूएई 2021 कर रहा है क्या चीज को? नहीं क्या? मैं बोल रहा हूँ यूएई 2021 क्यों नहीं है, मैं वो आई वाज लीडिंग टुवर्ड्स दैट। हो तो यूएई में रहा है ना इवेंचुअली। और इस पे क्या हुआ था पता है कि अपेरेंटली आदित्य इन सब के बीच में मैंने अपने मेन शो की तो बात ही नहीं की। वो गेम ऑन भी चल रहा है, गेम ऑन भी चालू है। राशिद भाई है, अजहर महमूद है, सना मीर है,
ओ सना मीर है। और अरे यार और मुझे तो डर लग कभी रहा है, कभी वो मतलब है, कभी सना कभी मीर उमर गुल नहीं, सोहेल तनवीर, कभी कभी नहीं, कभी कभी उमर गुल आ रहा है, उमर गुल आ रहा है, सॉरी, उमर गुल और सोहेल तनवीर। सना मीर के रहते भाई हुए सना मीर, कुछ मिसोजिनिस्ट कुछ हाँ बोल देंगे यार ये लोग। वही, अरे नहीं पक्का नहीं, अरे बोलेंगे एक तो राशिद अब भाई। हाँ हाँ वो बोला होगा, मैं भी अच्छे से नहीं देखा, पर एक चीज जो अभी मैंने नोटिस किया, वो ऐसे तूने देखा नौमान कैसे इंट्रोड्यूस करता है लोगों हाँ को हाँ हाँ, द कि फास्टेस्ट बॉलर इन ग्रेटेस्ट द वर्ल्ड। कैप्टन विकेट कीपर ऐसा करके, और फिर उसके बाद आया वो अजहर महमूद पे, द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ दिस जनरेशन है, सीधे सीधे द ग्रेट। और फिर उसको खुद भी लगा कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो बोलता है शायद अब्दुल रजाक नाराज हो जाएंगे, बोलता नहीं नहीं, वो भी हाँ ऐसा। फिर सनामीर डॉक्टर पे, साहब सनामीर पे की, क्या बोला उसने, पता है द I'm sorry, ऐसा कुछ द ब्यूटीफुल सलामीर, मैंने बोला लेकिन फिर उसने खुद को फिर से करेक्ट किया, फिर बोला एंड आल्सो शी वाज वन ऑफ द टॉप 10 आईसीसी क्रिकेटर्स, यू वर वन ऑफ द टॉप 10 आईसीसी क्रिकेटर्स राइट। तो सलामीर को बोलना पड़ा आई वाज एक्चुअली नंबर 1 एट वन पॉइंट, ऐसा उसको खुद बोलना पड़ा। भाई डॉक्टर साहब का एक ये भी है, डॉक्टर साहब अलग पोएट्री में निकल जाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ना किसी को ऐसे बोलेंगे कि, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत एक्साइटिंग मैच देखा है, तो डॉक्टर साहब को बोलना है कि आई वाज फ्लैबरगास्टेड, तो डॉक्टर साहब बोलेंगे आई वाज फ्लैबरगास्टेड, आई वाज लेबरगास्टेड, आई वाज जैमबास्टेड, आई वाज डॉमबास्टेड, आई ये वाज थोड़ा सा, ये तो मतलब ट्रम्प वो वाला, पूरे, ये थोड़ा सा ट्रम्प वाला तरीका है ना, तो ट्रम्प बेसिकली वो राइमिंग वर्ड बोलते चला जाता है। डिवास्टेटिंग, फैसिनेटिंग, डिसअपॉइंटिंग, हाँ मतलब ऐसा कभी देखा डिस्करेजिंग, ट्रम्प के साथ डिसगस्टिंग। ऐसा होता है, ट्रम्प कोई गलत वर्ड बोल देता है तो ही वो बैक ट्रैक नहीं करता, उसी के लिए क्या, इट्स फॉर द फर्नीचर ऑफ यूएसए नहीं एंड नहीं द नहीं, फ्यूचर ऑफ यूएसए। द डॉक्टर साहब फनी, बोलते बोले तो सही है, इट्स जस्ट मतलब कि डॉक्टर साहब हमेशा एक एडजेक्टिव यूज नहीं करते कभी, वो हमेशा मतलब उनको फिर चाहिए रहता और है। इसका एग्जिबिट देखना है तुमको। जो एक चीज बोलूं मैं, राशिद गेम होने में राशिद लतीफ और डॉक्टर साहब के बीच जो सेक्सुअल टेंशन है ना, उसको मतलब चाकू से काट सकते हो आप लोग। कॉर्ड बिहाइंड में या गेम होने में? गेम होने में कॉट बिहाइंड तो अलग चल रहा है, कॉट बिहाइंड की तो अलग से बात करूंगा मैं, पर गेम होने में क्या हुआ, ये दोनों भिड़ गए एक दूसरे से, किस टॉपिक पता है, शोएब मलिक पे। शोएब मलिक डिजर्व करता है कि नहीं जाके टीम में, तो और अजहर महमूद रशीद लतीफ के साथ है, रशीद लतीफ और अजहर महमूद कहते हैं कि डिजर्व करता है, नौमान भाई को लगता है कि डिजर्व नहीं करता है, ठीक है, और वो लड़ रहे हैं इस बात पे किस तरीके से कि स्टैट्स भाई, स्टैट्स लाइए, और स्क्रीन से स्टैट्स है, शोएब मलिक के 10 साल के स्टैट्स हैं क्रिकेट के, तो ये नहीं पिछले 2 साल के स्टैट्स है, अरे पिछले 2 साल में तो 6 मैच हुए हैं यार, क्या स्टैट लाएगा पिछले 2 साल के वो। हाँ, और यहाँ पे राशिद लतीफ, वो तो क्रिकेट थोड़ी बहुत मैंने भी खेली हुई है, जैसे राशिद लतीफ देता ना अपना वाला पत्ता फेंकता है ना ऐसे, थोड़ी बहुत मैंने भी, दैट इज और बेसिकली फिर राशिद लतीफ्स वर्जन ऑफ वो जो संजय मांजरेकर ने बोला था ना भोगले को, वो ये है। लेकिन होता क्या है पता है, इसमें भी लोग स्लाइली डिग भी ले रहे हैं, और भी दूसरे चैनल हैं बड़े बड़े तुर्रम खाओं को लाके बैठाया हुआ है अभी उन्होंने, ऐसी भी बातें हो रही पता है। तो ये यूनिवर्स इज व्हाट आज तक एस्पायर्स टू बी, बट अरे यहाँ अपन पहुंच रहे हैं, रुक जा, 2-3 साल में अपन यहाँ पहुंच रहे हैं, लोगों को थोड़ा खुलने दे। गंभीर कर देगा ये, गंभीर खुल के करेगा, अभी भी आज भी तैयार है गंभीर। गंभीर तो करता ही है, देख थोड़ा सा मतलब छुप के, लेकिन करता तो नहीं। गंभीर स्टूडियो में बैठ के धोनी के बारे में बोलेगा, बट उतना ही है कि धोनी के पास आई थिंक अभी बहुत ज्यादा अच्छा क्लाउड है। तुम लोग ये धोनी को से मैच नहीं करवाएगा गंभीर भी। तुम लोग को ये पता है कि अपेरेंटली हेडन और फिलेंडर को पैसा पीसीबी नहीं दे रहा, कोई स्पॉन्सर दे रहा है पैसा। ये नहीं पता था। नहीं, हाँ ज्यादा दे रहा होगा कुछ एक्स्ट्रा। ऐसी बात हुई भाई गेम होने में। नहीं यार, गेम होने में हम लोग स्पेकुलेटिव कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया होगा भाई, व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया होगा। ये गेम होने में लिटरली मैच फेंका है, ये भी बोलते हैं वो लोग। जो पिछले वर्ल्ड कप में जो इंडिया इंग्लैंड मैच हुआ था ना, लिटरली मतलब बैठ के देख लिया, धोनी की स्ट्राइक रेट उठाते हैं, धोनी की 40 से 50 ओवर के बीच की स्ट्राइक रेट क्या है, फिर कोई वहां से बोलेगा 183 सर ऐसे, फिर वहां से रशीद लतीफ बोले आज की स्ट्राइक रेट क्या है, 125। समझ जाइए जितना बोलना था मैंने बोल दिया, आप बाकी आप लगा लीजिए अंदर से ऐसे स्लाइली। ओके राशिद भाई ऐसे करिए वहां से। राशिद भाई आपने तो वो बात बोल दी जो, अरे और नौमान को ना ये बताना कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, ये बहुत जरूरी है। मतलब 95 की बात बोलूंगा राशिद भाई, अब यहाँ पे टीवी पे बोलूंगा भी, फिर ये भी बोलेंगे टीवी में सबके सामने बोल नहीं सकता, पर आपको भी याद है मुझे बोला गया था फोन करके प्लेयर से पूछने के लिए कि वो कैप्टन बनना चाहते हैं कि नहीं, उन्होंने बोला था कि जब तक ये प्लेयर रिटायर नहीं होगा तब तक मैं कैप्टन नहीं बनूंगा, आपको ही पता होगा। और राशिद बोलता नहीं मुझे नहीं पता, बताइए। अरे नहीं मैं नहीं बता सकता। ये सब चलता रहता है लोगों के बीच में यार, अलग दुनिया है यार।
हाँ, ये इनका जो लेटेस्ट वो था, तो वो राशिद भाई और नोमान डॉक्टर साहब जो हैं वो अपना लगे कि राशिद भाई का ये कहना है कि हर जनरेशन में एक दो ही होते हैं जो एक्चुअल सुपरस्टार होते हैं, अरे हाँ और अब बोल बाकी बोल तू आप बोल। बस ऐसे, हाँ। तो भाई वो राशिद भाई मतलब वो लगे जो भी नाम नौमान भाई लें कि भाई ये देख लो, अरे मैं इनके टाइम की तो बात ही नहीं कर रहा। फिर राशिद भाई बोल रहे हैं कि अच्छा सईद अनवर, आमिर सुहेल, कहाँ आमिर सुहेल को आप सईद अनवर से कंपेयर करते अरे हो? ये यही मैं तो सही अनवर आमिर देख क्या होता है कि देख अगर आप क्रिकेटर हो, स्पेशली आप उस लेवल पे खेल रहे हो, तो आपकी एक रिस्पेक्ट होती है हर उस प्लेयर के लिए जो खेला उस लेवल पे, चाहे वो अतौर या रहमान ही क्यों ना हो, ठीक है। और अब नहीं नहीं, एक और चीज, और बेस्ट चीज ये थी कि सलीम मलिक के बारे में बात हाँ की तो डॉक्टर साहब बोलते तो हाँ नहीं, राशिद लतीफ ने बोला कि सलीम मलिक भी मतलब अच्छा कर सकते थे। तो डॉक्टर साहब बोलते कि हाँ बेचारा वो लेकिन खेलेगी नीचे, खेलेंगी, तो राशिद लतीफ बोलता है तो मैंने बोला था कि नीचे खेल लेते ऊपर। मतलब ऐसे डिसाइड होता है कि भाई तूने नहीं देखा आदित्य ये वीडियो, लगता है नहीं। फुल मतलब राशिद लतीफ ना कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। मैं ये कह रहा था कि बोलते ऐसे सलीम मलिक, ऐसा नौमान ने बोला तो राशिद बोलता है बैटिंग एवरेज कितना है, 100 टेस्ट खेले कितने रन बनाए, बोलता है 100 टेस्ट खेले कितने, 5,000 रन बनाए, 4,000 रन बनाए, कितने रन बनाए, बोलता है अरे वो तो नीचे खेलते थे। अरे तो मैंने बोला था नीचे खेलने को, ठीक है। उसके बाद सलीम मलिक तो नहीं, उससे सलीम मलिक पे नहीं रुका, मोहिंदर अमरनाथ में चला गया, जिमी अमरनाथ क्या खेलते थे। अरे अब आप उनके अब सुनील गावस्कर से मोहिंदर अमरनाथ को कंपेयर करेंगे, इस टाइप की बातें करता है राशिद लतीफ भाई। चल गुंडप्पा विश्वनाथ को जो इंडियंस जितना आते हैं उतना ही ठीक ही आते हैं, ऐसे ये सब बोल मतलब जो फुल ऑन मतलब इन लोग की समझ जो है ना गेम की वो इतनी कम है ना, स्पेशली 2020 में। वो एट दिस उनको ये लग रहा है कि क्वालिटी खराब हो रही है। ग्लोबल गेम की क्वालिटी। हाँ हाँ एसोसिएट्स को लाके इनको ये लग रहा है कि ये मतलब ये तो कि अभी नमीबिया ने डेविड वीसे को खिलाया, और डेविड वीसे को खिला के क्योंकि डेविड वीसे पीएसएल खेला और साउथ अफ्रीका के लिए भी खेला है ना, तो बोलते अब एक प्लेयर लेके इन लोग ऐसे जीत जाते हैं, यही तो है। मतलब एसोसिएट क्रिकेट तो मतलब कमिंग टुवर्ड्स दैट, हफ्ते भर का जो भी मैंने देखा है यार, 50% ऑफ द एक्चुअल जो कोर कमेंट्री टीम है ना, मतलब कोई होमवर्क करके नहीं आता है। ये मुरली कार्तिक टाइप लोग जो है कुछ भी नहीं पढ़ के आए, जबकि एलन विल्किंस मुझे लगता है हर मैच के पहले बेचारा वो थोड़ा मेहनत करता है, एंड देन दे हैव अ फ्यू कमेंटेटर्स फ्रॉम द एसोसिएट वर्ल्ड, तो उनको तो डेफिनेटली दे नो। इससे एक और याद है, गेम ऑन है को बोलूं क्या मैं भाई, इन लोग के पास का कोई सपोर्ट स्टाफ नहीं है कि जैसे एक पीछे जब जब ऐसे शोज होते हैं, मुझे आई थिंक जैसे इंडिया में भी होता है, तो एक स्टैटिस्टिशियन बैठता होगा पीछे, कोई ऐसे बैठता है। अब भाई लोग अटक गए, इन लोग बात करते हैं के पास नहीं होता है स्टैटिस्टिशियन, नहीं होता है क्या, इन लोग इंडिया की बात कर रहे थे, ठीक है, और क्यों इंडिया आगे निकल गया पाकिस्तान से इसकी बात कर रहे थे। अब इस पे राशिद भाई की थियोरी ये है कि इंडिया में जैसे कोई प्लेयर रिटायर होता है उसके बाद उसको कहीं ना कहीं लोग सोच के लगा देते हैं, और फिर उस पे ऐसे हाँ उस पे बोलते हैं अब देखो ना जैसे ये इनका कौन सा विकेट कीपर था, अभी कमेंट्री कर रहा है, इन लोग के एक तो बंगाली में कमेंट्री होती है, तमिल में कमेंट्री होती है, इसमें कमेंट्री होती है, उसमें कमेंट्री होती है, तो कहीं भी लगा देते हैं वो कौन सा विकेट कीपर था। अब सब कंफ्यूज, ये बोला वो अजहर महमूद बोलता है वो दासगुप्ता की बात कर रहा है, दासगुप्ता, अरे नहीं नहीं वो नहीं, अरे वो कहीं पता है ऐसे, तो नॉर्मल बोलते दिनेश होंगे, अब दिनेश होंगे विकेट कीपर को। उसके बाद ना सुनो हुआ क्या, सुनो उसके बाद किसी ने कोई लाइव वो शो देख रहा है, राशिद लतीफ कोई दोस्त या बच्चा है जो भी, उसने एक मैसेज किया और राशिद लतीफ से फोन में बोला हाँ पार्थिव पटेल, देखिए मुझे मैसेज आ गया पार्थिव पटेल, किसी ने दिनेश कार्तिक ने बोला भाई तो भैया। तो ये तो अपने इंडियन मीडिया में भी होता है, ये वो कॉल करते हैं और फिर वो पूछते हैं ये क्या नाम है, राहुल कंवल भी तो ये कर रहे थे ना बीच में। नहीं बट ये मतलब इट्स लाइक कि तेरा बच्चा बैठ के टीवी में देख रहा है, फिर मैसेज कर रहा है पापा को बता, तो पापा तो पार्थिव पटेल की बात हो रही है और बैठे, और अरे रशीद जैसे हो जाता है ना कभी कभी कोई गाना दिमाग में अपन को आता नहीं, अपन एकदम बैठ जाते हैं कि साला क्या गाना था या कुछ ऐसा, वैसे बैठ गया 2 मिनट ऐसे, फिर उसका मैसेज आया, फिर उसने मैसेज देखा, फिर बोला कि ओ ये पार्थिव पटेल भाई बहुत फन है। ऐसे तो I नहीं, mean, हाँ अरे मेरे लड़के ने अभी व्हाट्सएप किया मेरे को, ये ऐसे तो नहीं बोले कहीं। हाँ ऐसी देखिए मैसेज आ गया मुझे, ऐसे बोलते देखिए मैसेज आ गया मुझे ऐसे बोलते। और मजे की बात पता है क्या यार, इन लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं ना इन चीजों के ऊपर कि जैसे नौमान भाई ने तो पता है क्या बोल दिया कि खबर तो और पक्की व्हाट्सएप खबर है, पक्की बात है, खबर तो मेरे पास ये भी आई है कि रमीज राजा और सौरव गांगुली मिले, बायलैटरल सीरीज की बातें कर रहे हैं, देखिएगा अभी होता ही है। मैंने बोला यार
ये कुछ 6 महीने पहले भी हुआ था इसका रूमर। ये इन लोग यार, ये वैसे ड्रीम जैसे जो ड्रीम है अभी हम भाई जब तक थैंक यू जैसा है तब तक कैसे होगा? वो जो भी है, लेकिन इट्स वैसे काइंड पता ऑफ है वेरी इंटरेस्टिंग। honestly saying इतना मतलब just the way that these people in general just turn around on anything and people are still with them, वो क्रिकेट में भी कर सकते हैं। it's not a it's, I won't be surprised कि कल को ये बोल दे कि मतलब खेलेंगे और स्टार्स उसको क्या भी कोई बोल दे कल को स्टार स्पोर्ट्स उसमें भी बेसिकली एड हैज चालू हो जाएंगे कि घर में घुसा के मारेंगे और ये कर वो शुरू हो जाएंगे फिर सब लोग उसी नहीं में। नहीं, तुझे ये बेसिकली उसी पता है लाइन ना, स्टार स्पोर्ट्स लिटरली हैज देम बाय देयर बॉल्स, ये बीसीसीआई को, बिकॉज इतना ओवर सेल किया है राइट्स को। तो स्टार स्पोर्ट्स अगर कल बोले कि परसों मैच खेलो तो इनको खेलना पड़ेगा लिटरली। दैट्स हाउ इट इज। करती रिकॉर्डिंग शुरू करती। नहीं भाई मतलब ये जो अभी दर्शक बोल रहा हूँ, सॉरी, हम श्रोताओं को बता दें कि आदित्य ने हम पे बहुत बड़ा उत्पीड़न किया है अभी। उत्पीड़न हमारा इज द राइट वर्ड, हमारा उत्पीड़न हुआ है यस यहाँ पे। उत्पीड़न हुआ है शोषण। हमारा। ये मौका ऐड दिखा के मतलब हमारा दिमाग सड़ा जा रहा है यहाँ पे। मौका का ऐड नहीं दिखाया मैंने, मैं क्लैरिफाई कर दूं, मौका का स्पिन ऑफ दिखाया है यूट्यूब में, फैन मेड मौका, नहीं, और जिसमें ये एक और ऐड भी तो दिखाया, हाँ वो तो असली वाला, वो तो इतना जहर नहीं था ना उसमें। वो लास्ट में क्यूट सी सजा था मतलब। हम्म। तो बेसिकली हुआ क्या है मौका के साथ कि शुरू हुआ एक अच्छा डिसेंट एड कैंपेन से, और बिकॉज इंडिया बीइंग इंडिया लगा ये तो चल गया, गाना भी अच्छा लग गया लोगों को, अब वापस वो करते हैं। धड़कन की कॉपी है बाय द वे। हाँ तो दूसरी बार चला दिया, ठीक है चलो, फिर तीसरी बार भी चला दिया, अभी भी करते हैं और वो करते ही रहेंगे जब तक हार ना जाए। अच्छा ये चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं करा था क्या इन्होंने? चैंपियंस था ना? ट्रॉफी के लिए मौका नहीं होता है ना, कुछ तो किया था लेकिन मौका Final के इज लिए। ओनली, कुछ तो किया होगा मौका ना। सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए है, बिकॉज वो चैंपियंस ट्रॉफी में जो मौका आया था वही आ जाए अगर अभी संडे को दोबारा, तो मतलब मौका मिल जाएगा नाचने का। तुम ऐसा कुछ भी बोल रहे हो ये podcast ये हम पॉडकास्ट से डिलीट करती, ये हम पॉडकास्ट से डिलीट करती। ये हमारी विचार नहीं होती। भाई इससे पहले कि लोग हमें गलत समझ लें, हम एक्चुअली उस वीडियो का मजाक उड़ा रहे हैं। वो वीडियो होगा हमारे इसमें, मतलब जो एपिसोड डिस्क्रिप्शन में होगा, जरूर डालती हम उसको। हम डालती, तुम देखती। हाँ पहले एक्चुअली वीडियो देखें उसके बाद बाद ये इस तरह एपिसोड नहीं तो सुने। आप हमें हम गाली बोलते हैं देंगे ऐसे और डिस्क्रिप्शन में, हमें हमने आज तक फूल डिस्क्रिप्शन में कुछ डाला है अपने पॉडकास्ट के डाला लिए? एक दो बार किया है, पहले किया हुआ है एक दो बार। अब इसमें जरूर डाल देती, लेकिन नहीं तो गलत नहीं तो हम ये सब जो भी बोलती है सब रेसिस्ट लगती। बट रेसिस्ट क्यों? आप तेरा पॉइंट लगने लगेगा वैसे भी। वैसे तो मेरे को बोल, बॉलीवुड तो मतलब डेकेड से यही करते आ रहा है, कोई पठान हो तो यही होता है ना उसका एक्सेंट, पठान के लिए भी वो एक्सेंट, अरबी लोगों के लिए भी वही एक्सेंट, मतलब जेनेरिक एक्सेंट है वो। लोटिया पठान याद है तुम लोग? लोटिया पठान ऐसे बात करता था। ये नाम सुना हुआ लग रहा है, याद दिलाओ। लोटिया पठान इज अ कैरेक्टर इन तेजाब, ओह राइट द विलन। मतलब मूवी कैरेक्टर तो है हाँ। तो लोटिया ऐसे ही बात करता था, मैं मेरे को कुछ नहीं जानती, मैं ये बोलती, वो वैसे ही बात करता था। अच्छा तो कमिंग बैक टू अभी टू दी One of the more iconic, not necessarily Pathan, but the brilliant movie named Zanjeer. उसमें प्राण के कैरेक्टर को भी तो अरे यार है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, ये ट्यून भी मतलब लाल अच्छा। बाल लिपस्टिक मेकअप सब मतलब सारा स्टीरियोटाइप खर्च कर दिया एक ही में, मतलब सारा बजट पूरा स्टीरियोटाइप लगाने में ही हो गया। But we shouldn't judge that movie. It's one of my favorites. So अच्छा तो इस ट्यून से मुझे याद आया कि सलाम क्रिकेट हो रहा है ना अभी, मैंने 3 बार सलाम क्रिकेट के बारे में बोला और आगे नहीं बढ़ पाया मैं। तो सलाम क्रिकेट में ये हो रहा है कि जब भी बंदा, अच्छा हम बीसीसीआई कर रहे हैं क्या अभी? हाँ बीसीसीआई चल रहा है अभी हो जाता है। 25 मिनट बाद। मतलब जंजीर मंजीर की बात होने लग गई थी। अरे same ही है। इंडिया पाकिस्तान जब आता है तो सब घुल मिल जाता है। डोंट मिक्स स्पोर्ट्स विद पॉलिटिक्स, वो नहीं करते मिले हैं। सुर मेरा तुम्हारा। हाँ, पॉलिटिक्स
तो जब डायस पे बंदा चढ़ता है ना उनके, विक्रांत गुप्ता बैठा हुआ है एंड विक्रांत गुप्ता क्या करते हैं, ऐसे इंट्रोड्यूस करता है द लेजेंड वन एंड ओनली वसीम अकरम। तो वो लोग जब ऊपर चढ़ के आते हैं तो साइड में एक अरबिक म्यूजिक बजता है, ये ऐसे। आई एम नॉट मीनिंग। और इंडियन आता तो क्या बजता है? इंडियन सितार? के लिए भी वही बजता है सेम। ओह, जब भी तो फिर कोई ठीक है, फिर ठीक है ना। ऐसा अगर ठीक तू है, सोच कि ठीक अगर है। वसीम अकरम के लिए वो यारी है ईमान मेरा, और कोई इंडियन आ रहा है तो लक्ष्मण शिवराम यदा यदा भी हि धर्मस्य, ऐसा हो रहा है तो सोचो ये कैसा भी हो होगा। जाए। ये तू अगर आइडिया, ये पॉडकास्ट अगर विक्रांत गुप्ता सुन लेगा ना, आइडिया ये टीम हो को दे जाएगा। देगा अपना ये। विक्रांत गुप्ता नहीं करेगा लेकिन श्वेता सिंह जरूर ऑस्ट्रेलियन करेगी। आएगा तो क्या बजाएंगे फिर? एसीडीसी बजाएंगे फिर ऑस्ट्रेलियंस के लिए। और एसीडी तू फिर वही कर रहा है ना। हाँ? नहीं ऑस्ट्रेलिया में तो क्या बजाएंगे तेरे को पता है? वो मूवी कौन सी थी इसका नाम मुझे याद नहीं, पर मैं बता दूं जिसमें अक्षय मैं कुमार, बताता सैफ हूँ अली क्या और करीना बजाएंगे। कपूर थे। नहीं, तू मैं बताता तुम हूँ क्या लोग बहुत बजाएंगे। ज्यादा तो दिमाग लगा रहे हो। एक ऑस्ट्रेलियन एक जेनेरिक रहेगा ऑस्ट्रेलियन बैक एंड स्ट्रीट बॉयज, ऑस्ट्रेलियन के लिए नहीं, जेनेरिक कुछ मैं बजेगा। बता रहा हूँ। ते अरे गोरा मैं तो अरे और वो जेनरिक कर रहा हूँ, अरे वो करीना वाली कौन सी मूवी थी जिसमें करीना इन लोग सब वाइट बने हैं? प्रेयर बजा देंगे। वो प्रेयर बजा देंगे, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन। नहीं, अरे करीना में सब सुनना। वाइट बने हुए हैं, ये कौन सा मूवी है? अरे अरे वो करीना, सैफ टशन और में यार, अक्षय वो कुमार, दिल डांस टशन, हाँ मारे हाँ डांस हाँ, मारे ये गाना डांस बजा देंगे। ऑस्ट्रेलिया का दिल डांस मारे बजा देंगे। और इंग्लैंड आएगा तो क्या बजाएंगे बताओ? वी विश यू अ मैरी क्रिसमस। चाहे अप्रैल हो, गॉड से चाहे अप्रैल हो। पर सबसे बुरा कब होगा पता है? अगर कोई मतलब ऐसा मुझे जिम्बाब्वे या साउथ अफ्रीका से पैनलिस्ट आएगा। मुझे जिंगलाला वो बजा देंगे, कि वो हम बेवफा। अपन अपने अंदर का रेसिस्ट इन चैनल्स के थ्रू निकाल रहे हैं अभी। बांग्लादेशियों को तो केमुन बोका मुंटारे। दिस इज आवर आइडिया ऑफ। बाय बाय। ओके, टाटा हो गया अपने पॉडकास्ट का आज। जी, बट कमिंग बैक टू ये, इतना जहर, जब श्वेता सिंह का थॉट प्रोसेस क्या होगा? 2 दिन पहले करती होगी बॉयकॉट क्रिकेट, पाकिस्तान के खिलाफ मत खेलो, और आज बैठ के दुबई में शो होस्ट कर रही है। अरे उसको हटा दिया ना, राशिका को हटा दिया क्या? अब नहीं करती क्या वो? नहीं है तो तेरे को फिर राशि में कहाँ से इंटरेस्ट है? क्यूट है। पर हाँ बताओ क्या हुआ? राशिका को बिल्कुल क्रिकेट के बारे में पता नहीं है। आई एम वेरी, मतलब आई डोंट रियली नो। तो उसको बैठाते क्यों थे विक्रांत गुप्ता के साथ? अरे उनके चैनल में देयर इज अनदर फीमेल एंकर हु एक्चुअली न्यू अबाउट क्रिकेट, और वो आती नहीं है लेकिन। अबे उसका नाम अंजुम चोपड़ा है। नहीं अंजुम चोपड़ा नहीं, देयर इज राधिका नाम की भी एक थी। ओके, वो आई थिंक सीनियर एंकर टाइप की थी कुछ हेडलाइंस टुडे के साथ में, बट उसको भगा दिया। तो वो स्पोर्ट्स तक पे अगर तेरे को होना है पैनल पे, तो तेरे को गेम के बारे में कम आना चाहिए बेसिकली। विक्रम गुप्ता का नॉलेज ऐसे टावरिंग लगना चाहिए बाकियों के सामने। और गेम होने में आने के लिए क्या करना पड़ता है? गेम वाले आने के लिए एक टेस्ट लिखना पड़ता है कि मतलब ऐसे उसमें इमेजेस आती हैं, हाँ, जैसे उसमें एक वाइट मैंजी में जाएगी, एंटर द फर्स्ट थिंग यू जो तुम्हारे दिमाग में आया बिना फिल्टर के। हाँ, फिर उसके बाद वो एनालिसिस होती है और फिर वो हर्षा बुगला चले एक मराठी चैनल में आ रहा है, ये देखा क्या? हाँ, कॉफी क्रिकेट आणि बरंच काही, उसमें मैंने देखा उसका मराठी इंटरव्यू। सब नेशनलिज्म जगा रहेगा हर्षा बुगला अपने अंदर का। हर्षा बुगले सब में आता है, तेलुगु भी बनता है वो, मतलब हर्षा बुगले के अंदर का हर एक आइडेंटिटी वो किसी दिन बस दाढ़ी और पगड़ी वगड़ी पहन के ना बैठ जाए। बले 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 है। हर्षा बुगले बहुत ज्यादा खुश रहता है यार, मेरे को प्रॉब्लम हुआ है लाइफ में, इतना आदमी खुश कैसे रह सकता है? लिविंग इन अ पैरेलल यूनिवर्स यार, जहाँ पे बस खुशी खुशी है। हर्षा बुगले मतलब ऐसे ऐसे जगह में मतलब इतना खुशी मिलता है, पता नहीं इतना खुश कैसे रह सकता है इंसान। भाई अभी तुम लोगों ने 81 ऑल आउट का लेटेस्ट तो सुना ही होगा ना, मैं उसको बहुत वियर्ड तरीके से रिलेट करूंगा जिस पूरे टॉपिक पे हमारी बात करेंगे, बट सो दिस बेयर विद मी। तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट फैंटेसी लीग्स, राइट? एंड एट वन पॉइंट दे आल्सो टॉक अबाउट कि मतलब if you are playing a fantasy league, then you start watching and following the game very differently, because initially वो लोग ये बोल रहे थे, right? Everybody started by picking their favorite players and then eventually decided कि अबे ये तो मैं अपने biases की वजह से ले रहा हूँ लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ऐसा वैसा। तो मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है कि जस्ट बाय आफ्टर सीइंग, मतलब ये जो आदित्य ने एड्स वगैरह दिखाए और जो हम बात कर रहे हैं कि मतलब
बॉयकॉट कर दो पाकिस्तान का मैच जो ट्रेंड हो रहा था इंडिया में, और ये वो कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा इंडिया में, ये इस तरह से फॉलो करना कि मतलब नहीं यार, casually following। इंडिया में बहुत बड़ा है। ड्रीम 11 इज लाइक पब्लिक पागलों की तरह खेलता है यहाँ पे। मैंने अभी या इस लेकिन बार उसमें उस ओके देन द प्रॉब्लम इज कि वो गेम, वो फैंटेसी के एल्गोरिदम को भी डिग्रेड करवा देंगे, बिकॉज व्हाट विल स्टार्ट हैपनिंग इज कि वही होगा ना कि a 40 ball 50 is going to be rated higher, and it will be awarded more points than a 10 ball 25. That's what's going to start happening eventually. बट इन जनरल, मतलब मैं जनरली बोलता हूँ, इतना कोई सोचता नहीं है अपने इधर। पार्टिजनशिप ट्रम्प्स एवरीथिंग, वो तो है ही। पब्लिक का इधर मेरे को ये भी नहीं पता है कि आई डोंट थिंक पीपल इवन नो। अभी इंडिया पाकिस्तान का मैं पर्टिकुलरली बोलूँ कि वो जो ह्यूब्रिस है ना कि जीतने ही वाले हैं वाला जो अब चल रहा है ना, बट आई डोंट थिंक मोस्ट पीपल नो कि अभी ऑफ लेट पाकिस्तान की टीम क्या है 11, ये बहुत लोग नहीं बता पाएगा। Yeah. कितना And दो फास्ट honestly बॉलर है speaking, वो भी नहीं किसी को पता। बाबर शाहीन, हाँ बस। इतना ही पता है। like honestly speaking, abhi I have actually talked to some other friends who usually, India versus Pakistan was where they drew the line कि मतलब बाकी like politically and everything they agree with me, but somehow at India versus Pakistan there were a lot of my friends who were like नहीं भाई इसमें तो नहीं, इसमें तो भाई इस पे अपने नहीं को बोलने का। चाहिए। हाँ लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस ओवर हाइप जिंगोइज्म जो ये सब चल रहा है नाइट्स में, इवन दे हैव स्टार्टेड सेइंग कि भाई हरवाओ साला हरवाओ, मतलब बहुत ज्यादा नौटंकी हो गई इनकी, मतलब दे आर जस्ट मतलब shoving it down their throat now, so which is a Which is problem. fine and which is what a lot of people want, right? कि तू you pick your average India Pakistan cricket watcher, जो peak जो spike जो होता है ना viewership में, what does that tell you is like 50% of the population that turns up to watch this game watches cricket once in 3 years or 4 years whenever India Pakistan happens in a bilateral event। और sadly क्योंकि अभी bilateral cricket नहीं है तो ICC event में ही cricket दिखता है ये वाला, उनको लिटरली कोई आइडिया नहीं होता है। मोस्ट ऑफ देयर रेफरेंसेस आर लाइक वो याद है कानिटकर का चौका लास्ट बॉल में, मतलब वैसा टाइप का, मतलब नेवर मूव्ड ऑन पास्ट इट। तो क्या एक्सपेक्ट करेगा, मतलब ये दिन है ना, मतलब सॉरी टू से बट इंडिया पाकिस्तान के दिन में क्रिकेट सबसे बड़ा मतलब शैडोज में ही रहता है क्रिकेट। वो दिन गेम के बारे में तो कोई बात ही नहीं चलता है। एंड विन और लूज, सैड पार्ट इज कि आउटकम कुछ भी हो इवेंचुअली तेरा अर्नब गोस्वामी ही जीतेगा उस दिन। How? अगर हार गए तो कैसे जीतेगा? हार गए तो भी तू लोकल कम्युनिटी को, माइनॉरिटी कम्युनिटी को तू करेगा कि वो उसने पटाखा फोड़ा हाँ मतलब उसके हाँ मतलब वो वैसा। then they will move away from cricket कि मतलब हाँ ये It is पटाखे it फोड़ has रहे anyway moved away from cricket. I don't think that day has हैं। anything to do with That's cricket. true. That's true. Unless the bilateral cricket between India and Pakistan resumes, ये वर्ल्ड कप और ये आईसीसी इवेंट्स में ये टॉक्सिसिटी जिंदा रहेगा और बढ़ते ही जाएगा एक्चुअली। पहले क्या होता था कि even 2003, right, even though there was a gap of 3 years, we as a generation we grew up watching some bilateral India Pakistan cricket और some useless pointless matches भी तो देखा है ना। तो that defeat and victory उतना amplify होके hype नहीं होता था। For an entire generation तो सोच के देख, 2007 के बाद किसी ने टेस्ट क्रिकेट नहीं देखा है। It's been like what 15 years now we are approaching। तो इनके लिए तो यही है कि सिर्फ हाई स्टेक्स गेम ही होता है एंड इट इज गोइंग टू रीच सम क्रेजी लेवल्स एट सम पॉइंट, राइट? कभी ना कभी तो ये 12-0 13-0 is going to become 12-1 or 15-1 or whatever। तो how will these people take that, मतलब what Yeah, will, that's what I'm also interested in seeing. and another ये sub भाई ये another sub question is कि imagine being a Muslim cricketer in the Indian team at this point, before an India Pakistan game, मतलब वो Oh उसका my God, can you imagine अगर शमी ने कैच छोड़ दिया तो क्या होगा? या या नो शमी बॉल पे या नो शमी बॉल को पे आखिरी ओवर डालना पड़ रहा है, मतलब से अश्विन considered that 6 against Afridi, right? Imagine something like that happening to a Shami now and just भाई इवन 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह को नहीं छोड़ा था लोगों ने, हाँ। तो शमी कर देता नो बॉल पे आउट तो पता नहीं क्या होने वाला है।
On that क्लास में ही note, चला गया। any predictions for the game? It will be closer than what it has been in the World T20 so far between India and Pakistan. I predict like 160 to 170 type game hoga, and eventual हाँ, margin will be अबू धाबी like में 20-25 type margin. अबू धाबी में है कि दुबई में, कहाँ पे? Dubai. पाकिस्तान का बेस्ट दुबई। चांस है अगर पाकिस्तान टॉस जीत के फील्डिंग करे. I probably disagree on that. I don't think पाकिस्तान के पास chasing temperament है कि नहीं पता. I Because feel the like thing is कि इंडिया की बैटिंग जो है ना, फर्स्ट बैटिंग में उनको पता नहीं है, like because they still play. I'm assuming, I don't know. अभी वैसे they've made some changes like Ishan Kishan will open, so I don't really know. But if they play Right, with the because if same Ishan template, Kishan is open, if so Ishan and Rohit are opening, then it will be उसके बाद Kohli. viral no, Kohli. Viral it's unlikely. Apparently, according to Sports Tech, and I quote, विक्रांत गुप्ता ने ये बोला है कि they are looking at ईशान किशन as a backup opener option. वो ऐसा कुछ उसने बोला कि तो first मतलब कह रहे हो choice कि रोहित और कोहली ओपन करेंगे, तो फिर तो रोहित बिल्कुल करना चाहिए. नहीं रोहित और केएल. रोहित और केएल. हाँ, अच्छा, और फिर कोहली वन डाउन. कोहली वन डाउन या टू डाउन. then पंत के बाद नहीं, वन डाउन कोहली, टू डाउन यादव, सब राइट हैंडेड, एक के बाद एक. मतलब जो पूरा एक मैचअप्स वगैरह कुछ अपन फर्क ही नहीं पड़ता अपन को, बस मैचअप से बिलीव नहीं करता है कोहली अपेरेंटली. धोनी भाई ने बोल दिया ना कि सीएसके डजंट बिलीव इन मैचअप्स. ये सुना बस तो हो गया, क्लियर है. फिर मैचअप्स तो नहीं हो, तो फिर अपन चारों, उसके बाद पंत आएगा 3 डाउन, और फिर पांड्या आएगा 4 डाउन. बॉलिंग करे ना करे वो खेलेगा. बॉलर तो मिल गया ना अपने को, द टेरराइजिंग पेसमैन. और वायरल किलो कौन? टैगोर है ना. टैगोर नहीं खेलेगा 11 में. खेलेगा क्या? टैगोर को खेलना ही पड़ेगा. Really, to be honest, I would have picked Chahar and Tagore over even Shami, like because तुम teams देखो यार, तुम इंग्लैंड की टीम देखो, even without Archer and without Stokes, they will bat till like almost number 11 and they will do. Tagore over Bhuvi at this point for sure. Bhuvi with the ball isn't giving you much anyway. बहुत difference नहीं है. हाँ, पर वो भूवी को खिलाएंगे, देखना, वो भूवी को खिलाएंगे. और तो मैं इसलिए कहता है कि अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करता है तो इंडिया कुड वेरी वेल एंड अप विद 20 ओवर्स 175 फॉर 3 और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, Which is बहुत ज्यादा बोल रहे थे. 175 को लग रहा है. हाँ, 175 फॉर 3 बोल रहा हूँ. ठीक है, और आई थिंक पाकिस्तान इज केपेबल ऑफ चेजिंग दैट टारगेट. और मेरे लिए उल्टा है. उसके बाद बहुत तारीफें होंगी कि you know what a beautifully paced innings by Kohli. He got to 30 of 30, but then कोहली मारेगा 60 और 51, नहीं 60 और 45. और जस्ट आखिरी की 1-2 बॉल पे छक्के मार के मतलब वो कर लेगा कि मतलब ओवरऑल स्ट्राइक रेट जो है वो 138 के आसपास हो गया. बट जो स्टार्टिंग में जो 30 में 30 था वो कोई नहीं दिखेगा. और पंत और सब वेस्ट हो जाएंगे. मुझे लगता है इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट. मतलब पाकिस्तान के साथ एक प्रॉब्लम है कि आई डोंट थिंक पाकिस्तान कैन हैंडल अ चेस कन्वेंशनली जो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट में होता है. अगेंस्ट एनी अदर टीम तो जो बोल रहा है मेरे लिए सही लगता है कि 170 होगा तो वी विल नॉट बी एबल टू डिफेंड. बट अगेंस्ट पाकिस्तान समहाउ दिस थिंग हैपेंस दैट स्ट्रैंगल करना हो जाता है अपने से उन लोगों को. somehow they manage to not even like even 150 if they have to chase down ना. हाँ, वही कह रहा हूँ. वो तो देख, वो है ना बिग मोमेंट वाली बात है. वो तो दाते माने या ना माने दिलदार. द ट्रूथ इज कि मतलब सच्ची बात तो ये है कि इंडिया अगर 140 150 भी बनाएगा तो भी पाकिस्तान हिकअप करेगा. लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक अ सिचुएशन वेयर एट द एंड what is it for पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान, आई डोंट नो कि पाकिस्तान के लिए इतना क्यों सोच रहा हूँ. आई मीन विंक यू गाइस नो. बट पाकिस्तान कभी भी बैटिंग करे, अगर वो अपने पहले 6 ओवर खेल जाता है, अपने पहले 6 ओवर में से 40-45 रन है और एक ही विकेट कुछ गिरा है, तो वो मैच में रहेगा. वो पहले 6 ओवर में अगर उसकी फट गई तो फिर मैच गया. दैट इज essentially what they will be. Because पाकिस्तान के पास भी ऐसी कोई रॉ फायर पावर नहीं है बैटिंग में. वो एक बड़ा हैंडीकैप है. मतलब
सी बाबर क्लिक्स से अज्यूम बाबर क्लिक्स तो भी ठीक है, मतलब बाबर एंड कोहली विल कैंसिल आउट, ठीक है। Yeah, Babar clicking will be again the same thing, ना मतलब हम्म। 45 ball 60. तो हु इज दैट आउटराइट एक्सप्लोसिव टू फखर जमान प्रोबेबली फिर तेरे भाई लिए फकर इज इन फॉर्म, हाँ फकर फॉर्म में है भाई। वो खेलेगा क्या मकसूद? अरे शान नहीं, वो नहीं, शान फकर के साथ क्या शोएब है पता है? मकसूद वो है क्या इनके नहीं स्क्वाड नहीं, में? वो उसी की जगह तो शोएब मलिक आया है शोएब भाई। मलिक आया है ना उसकी जगह में। हाँ, हाँ उसी की जगह। तो तुम लोग बिल्कुल क्रिकेट फॉलो नहीं करते हो, हाँ? यार अभी कुछ दिनों से तो नहीं। हाँ। पर मैं ये कहता फकर जमान के साथ क्या है ना, वो चलता है इंडिया के अगेंस्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट पिच लाइक उसको इतना इतना तो फाइंड आउट कर लिया इनको, इनके पास हर बैट्समैन के लिए प्लान होगा। मैं बोलता हूँ मेरे को किस बैट्समैन में ज्यादा भरोसा पता है? मोहम्मद रिजवान। हाँ मोहम्मद रिजवान इज द डार्क हॉर्स, जिसके बारे में इन लोगों ने ज्यादा नहीं सोचा होगा, जो और वो ओपन भी करेगा। वो ही हैज द एबिलिटी टू टेक द गेम अवे। और दूसरा फिर जिज्जू। हाँ। जीजू आउट ऑफ द ब्लू खेल जाएंगे भाई। हाँ, आई डोंट थिंक जीजू के पास अभी इतना हाई स्टेक्स गेम जिताने का, आई डोंट थिंक ही हैज द गेम। नो तो ठीक है ना, वो पाकिस्तान हैज टू विन चारों इट विद द मैं बॉल तो- यार, मतलब मुझे वही लगता है इवेंचुअली। कन्वेंशनल यार उनकी क्लीशे बॉलिंग नहीं है उतनी अभी, मतलब नहीं यार, एक मतलब मैंने नंबर जितना बॉलिंग उनका करते जब भी हैं। वो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट देखा ना, मतलब उसमें दिस पीपल आर ऑल बॉलिंग वेल, मतलब शाहीन वगैरह बहुत यार बस उसमें शार्प। बैटिंग कौन कर रहा है ये भी तो देखो। तो आपने मौका मौका टाइप बात बोल दिया। I know, but I mean, come on, like ईशान किशन बैटिंग is कौन करती? much better than. तुम फिर से ऐसा बोलती तो मैं ये पॉडकास्ट खत्म करती, ये एपिसोड यहाँ पे खत्म करती, होपिंग फॉर अ गुड गेम। But it will be a close game, मतलब it will be closer than what it has been so far. I hope that not just our cricket team but the fans treat Pakistan with the respect that they deserve. जो कि होने नहीं वाला है, इसलिए मैं डंके की चोट पे और अपना आई एम स्टिकिंग माय नेक आउट। आई ऑब्वियसली प्रेडिक्शन की बात है तो तो इंडिया जीतेगा 7 विकेट से। प्रेडिक्शन इज इंडिया जीतेगा, प्रेडिक्शन इज इंडिया जीतेगा, बट व्हाट आई रियली वांट इज इंडिया टू लूज। और मैंने बोल दिया है, अब आप जो करना क्योंकि एक और चीज है ना, जो पाकिस्तान, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, इंडियन टीम में इस समय एक बैट्समैन हुआ सूर्य कुमार यादव, जो तुम लोग देखा क्या ऑस्ट्रेलिया वाला मैच वार्म अप? नहीं, मैंने एक भी बॉल नहीं देखा सैडली उसमें। मैंने हाइलाइट्स भी नहीं देखा? नहीं मैंने मैंने एक एज अ प्रिंसिपल वो सब नहीं देखा, क्योंकि मैं इस बात को मुझे बहुत अनोयंस लगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये एसोसिएट टीम्स को खिला रहे हो, मतलब ये इस पे मुझे 2 मिनट बोलना है कि तुम इनवाइट कर रहे हो दैट यू हैव दिस फर्स्ट राउंड, ओके वेल एंड गुड, they get some mainstream global audience or whatever is the intention around it, and then you decide to host an India England and an India Australia match at the very same time parallel में, and on Hotstar the actual match that matters, मतलब with stakes, वो है ही नहीं उनके फर्स्ट पेज में, उसको तुझे जाके ढूंढ के वो स्ट्रीम देखना पड़ेगा, एंड देन दिस गेम कम्स ऑन द फर्स्ट पेज। मतलब क्या In जोक है, fact, मतलब a lot of places outside India, Hotstar didn't even show associate matches, ना, because one of our friends were telling us कि हाँ, कहीं कनाडा में मतलब कहीं पे सिर्फ तो practice match, हाँ, वो आ ही नहीं रहा है, so मतलब दैट समथिंग रियली निशान, annoying. तूने भी नहीं वो देखा है मैच क्या से ऑस्ट्रेलिया वाला मैच Canada का हाइलाइट्स? यार मैंने highlights देखे as far as I remember, तूने but सूर्य कुमार मैच को यादव के follow कुछ नहीं किया शॉट्स मैंने। देखे हैं उस मैच में? सूर्य कुमार यादव में करीबियन फ्लेयर है जैसे। सूर्य कुमार यादव ने, जिसे कहते हैं ना, मतलब लाइक ही हैज टेकन द टेक्स्ट बुक एंड थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो बेसिकली। ठीक है, और मुझे ये लगता है ना कि अगर वो कॉन्फिडेंस में आ गया, जैसे वो ऐसी सिचुएशन में आ गया ना, लेट्स से कि 13-14 ओवर हो गए हैं या 12-13 ओवर हो गए हैं और इंडिया ऑलरेडी लाइक 120 के आसपास है, वो आग लगा देगा, आग। हाँ, I've seen him do that in IPL, हाँ, मतलब वो ऐसे जिसे कहते हैं ना, IPL और बात होती है। अट्रोशियसली लाइक outrageous, outrageous, prestigious, सब कुछ कर रहा और है क्या वो। होता है? वो लिटरली उसने ना इसकी स्टार्क की एक बॉल जो बाउंसर थी उस पे झुक के उसने विकेट कीपर के सर के पीछे छक्का मारा है, और जो तुमने देखा भी होगा, तो करते हो बहुत बार। सचिन पाजी ये बहुत सालों से करते आ रहे हैं। सचिन, लाइक इट लुक्स लाइक प्रैक्टिस, लाइक
सीरियसली लुक्स लाइक प्रैक्टिस यार. लाइक बहुत सारे ABDV फील देता है मुझे कभी कभी सूर्य कुमार. आई डोंट नो इफ दैट मेक सेंस टू यू. लाइक अ लॉट ऑफ हिज शॉट्स, आइकॉनिक इनिंग्स याद है ना ABDV की 2015 की 31 बॉल सेंचुरी. A lot of Surya Kumar shots remind me of that innings somehow. I don't know why. I think eventual shots, yes. AB was much more क्या बोलना चाहिए उसे? Nimble. What's the word I'm looking for? Nimble, yes. AB is much more nimble, but yeah, I do agree. मतलब जैसे fast bowlers को sweep कर देना over the keeper. Yeah, I do signs in sky. But I don't know what you're saying. So on that note, all the best to both the teams. May the best team win and cricket be the winner. Cricket be the real winner. That's 4 in a row. Very good. They're going to blow next. The prodigal son turned Messiah gets his second 100 in successive. India have won